बनाए रखें। बहुत बहुत शुक्रिया जानकारी के लिए। और खबरों में आगे बढ़ते हैं। खबर लखनऊ से है, जहां लखनऊ के इको गार्डन में आज सीजेपी यानी कॉकरोच जनता पार्टी का प्रदर्शन होना है। इको गार्डन में आज कॉकरोच जनता पार्टी का बड़ा प्रदर्शन प्रस्तावित है। वीडियो के जरिए युवाओं से, सोशल मीडिया के जरिए और वीडियो के जरिए युवाओं से संपर्क किया गया है, युवाओं से शामिल होने की अपील की गई है। कॉकरोच जनता पार्टी के संस्थापक फाउंडर अभिजीत दीप के लखनऊ जो है वो पहुंच गए हैं। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में आज नीट पेपर लीक मामले को लेकर सियासी और सामाजिक हलचल तेज रहने वाली है, क्योंकि कॉकरोच जनता पार्टी के संस्थापक अभिजीत दीप के इस दौरान लखनऊ पहुंच गए हैं और इको गार्डन में आज एक बड़े प्रदर्शन का आयोजन होने वाला है। लेकिन उनके प्रस्तावित लखनऊ दौरे का विरोध भी शुरू हो चुका है, तो वो लखनऊ देखिए पहुंच गए हैं। आज उनका लखनऊ में बड़ा प्रदर्शन, जिसमें उन्होंने युवाओं से उस प्रदर्शन में शामिल होने की अपील की है। सोशल मीडिया और वीडियो के जरिए उन्होंने वीडियो संदेश जारी कर युवाओं से इस प्रदर्शन में बड़ी संख्या में पहुंचने की अपील की है। हिंदू समाज पार्टी के कार्यकारी अध्यक्ष गौरव गोस्वामी ने इस बीच अभिजीत दीपके को कड़ी चेतावनी दी और उनका पुतला दहन भी किया जाएगा, ऐसा कहा है। तो कुल मिलाकर आज लखनऊ में सियासी और पूरी तरह से राजनीतिक हलचल तेज रहने वाली है। पुनीत मोहन हमारे सहयोगी अपडेट के साथ जुड़ गए हैं। पुनीत, जिस तरह से कॉकरोच जनता पार्टी का दिल्ली में प्रदर्शन देखने को मिला था, अब दिल्ली के बाद पहले ही बोल चुके थे अभिजीत दीपके कि हम भारत के अलग अलग राज्यों तक पहुंचेंगे और वहां भी प्रदर्शन करेंगे। आज लखनऊ में यानी सबसे पहला प्रदर्शन देखने को मिल रहा है। क्या कुछ तैयारी है? अभिजीत दीपके लखनऊ पहुंच गए हैं, क्या अपडेट आपके पास? देखिए, कॉकरोच जनता पार्टी के जो फाउंडर हैं अभिजीत दीपके, वो लखनऊ आ चुके हैं और आज ऑल इंडिया स्टूडेंट एसोसिएशन के बैनर तले राजधानी लखनऊ के इको गार्डन पार्क में एक प्रदर्शन करेंगे। ये प्रदर्शन नीट पेपर लीक मामले को लेकर के है, उसके खिलाफ प्रदर्शन करेंगे। जिस तरीके का प्रदर्शन दिल्ली में किया गया था, उसके बाद पुणे में किया गया था, उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में इस प्रदर्शन को किया जा रहा है। फिलहाल अभिजीत दीपके का साफ तौर पर कहना है कि जिस तरीके से पुलिस से परमिशन लेकर के दिल्ली में इस प्रदर्शन को किया गया, पुणे में किया गया, हम लखनऊ में भी प्रदर्शन करेंगे, लेकिन पुलिस की परमिशन लेकर के पूरी शांति वार्ता के साथ में इसे किया जाएगा। अभिजीत दीपके एयरपोर्ट पहुंचे हैं, इंडिया की टी शर्ट उन्होंने पहन रखी है, लेकिन मीडिया के ज्यादा सवालों का जवाब नहीं दिया, मीडिया से बचते हुए नजर आया है। लोगों ने यह भी पूछा कि आप कहां जा रहे हैं, तो उन्होंने जवाब नहीं दिया। उन्होंने साफ तौर पर कहा कि पुलिस परमिशन दे देती है तो कल इको गार्डन में मुलाकात होगी। यानी कि सीधे तौर पर जिस तरीके से आज इको गार्डन में अभिजीत दीपके का यह पहला प्रदर्शन है, और देखना होगा कि उत्तर प्रदेश के कितने युवा कॉकरोच जनता पार्टी के साथ जुड़े हैं। फिलहाल इसका विरोध भी शुरू हो गया है। हिंदू समाज पार्टी के कार्यकारी अध्यक्ष गौरव गोस्वामी ने कहा है कि अभिजीत दीपके जहां प्रदर्शन करेंगे, उन्हीं के सामने मैं उनका पुतला फूंकूंगा। ये देशद्रोही लोग हैं। तमाम तरीके के आरोप जो राजनीतिक संगठन है वो भी लगा रहे हैं। कोई काला हिट बन करके वहां जाएगा तो कोई लाल हिट बन करके जाएगा, यानी अभिजीत दीपके का एक सांकेतिक विरोध भी किया जाएगा। फिलहाल अगर पुलिस परमिशन देती है तो उसके बाद कहीं ना कहीं कानून व्यवस्था पूरी तरीके से सुदृढ़ रखते हुए इस पूरे इलाके को छावनी में तब्दील किया जाएगा। सूत्र बताते हैं कि लखनऊ पुलिस परमिशन देगी, क्योंकि कल लगातार विजिट कर रहे हैं, कल से लगातार इको गार्डन में पुलिस के जो उच्च अधिकारी हैं, और अभिजीत दीपके का जो आज प्रदर्शन है वो अपने आप में एक बड़ा मैसेज है, क्योंकि उत्तर प्रदेश के कितने युवा अभिजीत दीपके के साथ जुड़े हुए हैं ये देखना होगा। क्या जिस तरीके की भीड़ दिल्ली में थी, जिस तरीके की भीड़ पुणे में थी, क्या वो भीड़ आज लखनऊ में एकत्र होती है? क्या नीट पेपर लीक मामले में जो प्रदर्शन करने के लिए अभिजीत दीपके आ रहे हैं, उनके साथ और कौन कौन ऐसे मुख्य लोग होते हैं जो अभिजीत दीपके के साथ मंच शेयर करेंगे, जो खड़े होंगे, और कितने युवा यूपी के ऐसे हैं जो अभिजीत दीपके की कॉकरोच जनता पार्टी से इत्तेफाक रखते हैं? देखिए, पेपर लीक हो, बेरोजगारी हो, या फिर जिस तरह से बढ़ती हुई महंगाई, तमाम मुद्दों को लेकर कॉकरोच जनता पार्टी लगातार सड़कों पर नजर आ रही है। आज लखनऊ में बड़े प्रदर्शन की तैयारी है। कितने बजे से हम ये मान के चले कि युवा जो है वो इको गार्डन में जुटना शुरू हो जाएंगे? देखिए, जो इसकी टाइमिंग है वो 12 बजे के आसपास रखी गई है। 10 बजे कमिश्नर ऑफिस लखनऊ से परमिशन के लिए अप्लाई किया जाएगा, और जितनी जल्दी वहां परमिशन मिल जाएगी उतनी जल्दी प्रदर्शन शुरू किया जाएगा। फिलहाल अभिजीत दीपके लखनऊ आ चुके हैं।
लखनऊ में वो कहाँ है इसकी किसी को जानकारी नहीं है। फिलहाल परमिशन के लिए उन्होंने अप्लाई किया हुआ था और आज जैसे ही परमिशन मिल जाती है 10 बजे कमिश्नर ऑफिस में उनकी परमिशन लेने के लिए उनके लोग जाएंगे और जैसे ही परमिशन मिल जाती है उसके बाद विरोध प्रदर्शन किया जाएगा। हालांकि ये साफ तौर पर क्लियर किया है कांग्रेस जनता पार्टी ने कि ये विरोध प्रदर्शन बिल्कुल शांतिपूर्वक होगा। ऑल इंडिया स्टूडेंट एसोसिएशन के बैनर तले ये प्रदर्शन किया जा रहा है। नीट पेपर लीक मामले को लेकर के ये पूरा प्रदर्शन हो रहा है। फिलहाल एक बड़ा टास्क है। देखिए एक तरफ अभिजीत दीप के लखनऊ आ रहे हैं। लखनऊ में कोई भी चुनाव हो, चाहे वो राज्य का चुनाव हो, जिला पंचायत का चुनाव हो या नगर पालिका का, जातीय समीकरण यहाँ पर हावी रहता है। जिस तरीके के मुद्दे रहे हैं, फिलहाल आपने अन्य आंदोलन भी देखे होंगे दिल्ली और अन्य शहरों में, बड़े महानगरों में, उस तरीके का इतना इफेक्टिव लखनऊ में नहीं रहता, क्योंकि लखनऊ की जो राजनीति है वो जातियों के इर्द गिर्द घूमती है, या यूपी की जो राजनीति है वो जातियों के इर्द गिर्द घूमती है। अब ये देखना होगा कि बदलते समय के साथ क्या युवा भी कांग्रेस जनता पार्टी के साथ में खड़े हैं। फिलहाल एलआईयू भी एक्टिव है और पूरी नजर इस कांग्रेस जनता पार्टी के कार्यक्रम पर बना के रखी गई है। जी पुनीत, क्योंकि ऐसा कहा भी जाता है कि अगर आपको भारत या देश की राजनीति को समझना हो तो आप यूपी चले जाइए, क्योंकि यूपी में जो भी आपको राजनीतिक मोमेंटम देखने को मिलेगा वो कहीं ना कहीं पूरे देश में एक फिजा सेट करता है। अब ऐसे में जब अभिजीत दीप के लखनऊ पहुंच रहे हैं, क्या लगता है पुनीत, कितना जन समर्थन, युवाओं का समर्थन उन्हें देखने को मिल सकता है? और अगर जो समर्थन मिलेगा वो अपने आप में कितना बड़ा मैसेज, क्योंकि यूपी में चुनाव भी होने हैं। देखिए बिल्कुल रिया, देखिए कांग्रेस जनता पार्टी को आज जो युवाओं का समर्थन मिलेगा वो देखने वाली बात होगी, क्योंकि जिस तरीके से मैंने आपको बताया कि उत्तर प्रदेश की जो राजनीति है वो जातियों के इर्द गिर्द घूमती है, यहाँ के लोकल मुद्दों के इर्द गिर्द घूमती है। कानून व्यवस्था का मुद्दा, गाय का मुद्दा, किसानों का मुद्दा, रोजगार का मुद्दा, लेकिन एक बड़ा मुद्दे पर एक साथ युवा आए ऐसा बहुत कम होता है। या यूं कहें कि उत्तर प्रदेश के जो शिक्षित युवा हैं वो अपने आप को धरना प्रदर्शन इन सब चीजों से दूरी बना करके रखते हैं, ये भी कहना गलत नहीं होगा, क्योंकि लखनऊ में इतना बड़ा कोई सफल युवाओं का कार्यक्रम नहीं देखा गया है। देखिए अगर अलग अलग कार्यक्रम युवाओं के हुए हैं तो वो अलग अलग एजेंडे थे। जैसे शिक्षक भर्ती को लेकर के हुआ तो उसमें शिक्षक भर्ती वाले लोग थे, लेकिन आज जो कांग्रेस जनता पार्टी लेकर के आ रही है जनहित का मुद्दा है। अब इस जनहित के मुद्दे पर क्या लखनऊ का युवा, उत्तर प्रदेश का युवा उनके साथ में खड़ा होगा, एक बड़ा मैसेज है। तमाम राजनीतिक पार्टियों की नजर इस रैली पर है। अगर कांग्रेस जनता पार्टी की इस रैली में युवा एक साथ आते हैं तो कहीं ना कहीं चिंताओं की जो लकीरें हैं वो राजनीतिक पार्टियों के लिए बढ़ेंगी। फिर अपने अपने दावे पेश किए जाएंगे कि हमने इतनी नौकरियां दे दी, हमने कानून व्यवस्था बेहतर कर दी, हमारे राज्य में ऐसा था तो हमारे राज्य में ऐसा। फिलहाल युवा कितना खड़ा होगा कांग्रेस जनता पार्टी बिल्कुल, यानी अभिजीत दीप के जो है कांग्रेस जनता पार्टी के फाउंडर वो लखनऊ पहुंच गए हैं। यूपी की राजधानी लखनऊ में आज बड़े प्रदर्शन की तैयारी है, युवाओं से उन्होंने जुटने के लिए कहा है। अब ऐसे में देखने वाली बात होगी कि कितना युवाओं का समर्थन अभिजीत दीप के साथ नजर आता है। पुनीत, आप नजर बनाए रखें, बहुत बहुत शुक्रिया जानकारी के लिए। और खबरें और भी हैं वो भी आप तक पहुंचाएंगे। वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का, फौरन वापस आएंगे, बने रहे हमारे साथ।